हाँ तो चलेगी, मोहब्बत की दुकान चलेगी। सरकार नहीं पलटती तो आज मोदी जी हमेशा जेल में होते। मोदी जी अपने लिए ही बेहतर हैं और किसी के लिए नहीं है। मजदूर तो मर गया, मजदूर का तो बेड़ा गर्क हो गया, और मालदार से मालदार हो गया, और गरीब गरीब हो गया। योगी जी को ले लो आप, योगी के मंत्रिमंडल में कम से कम 60-70 के करीब ऐसे हैं जिन पे मतलब किसी पे 40 केस हैं, किसी पे 50 हैं, किसी पे 60 हैं, किसी पे 15 हैं, किसी पे 20। और उनके पास क्यों नहीं जाती भैया ईडी क्या? अब मोदी जी रोज़ तो सूट बदलते हैं, रोज़ जहाज़ में एक से एक बेहतरीन जहाज़। कितने का? 18,000 करोड़ रुपए का। कितने का जहाज़? 8,000 करोड़ रुपए का जो जहाज़ है उनका निजी जहाज़ है जिसमें वो घूमते हैं। यहाँ साइकिल भी बरामद नहीं है भैया। ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव इंडिया गठबंधन जो मोदी के विपक्ष में है वो पूरी मजबूती से फील्ड में आएगा, एकदम मैदान में आएगा। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, नफरत की नहीं चलेगी यहाँ दुकान इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। यहाँ तो चलेगी इंडिया गठबंधन क्या केजरीवाल ईडी से वीडी से थोड़ी ना, ईडी सीबीआई ये तो इनका कठपुतली हो गई है ना। अभी वो नहीं रही ना जो पहले थी। पहले ईडी और सीबीआई का एक रोब होता था, सरकार के दबाव में नहीं आती थी। आज की केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अपना मोहरा बनाए हुए हैं कि जैसे उनके दामाद हो गए हों। लेकिन मोदी जी ने भी तो किया है इसका सामना, सीबीआई का, ईडी का है? मोदी जी ने भी तो किया है इसका सामना। जब वो वाले कांड में, गुजरात वाले कांड, वो मुख्यमंत्री थे तब किया है ना उसका सामना। गुजरात वाले कांड में किया ना। लेकिन अगर ये तो दुनिया को पता है, दुनिया को पता था कि क्या कराया, इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं है। गुजरात में क्या नंगा नाच हुआ ये दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है, पूरे मुल्क को पता है कि इस देश में गुजरात के अंदर नंगा नाच किस तरह हुआ। और नंगे नाच का अगर ये चुनाव नहीं होता और देश के प्रधानमंत्री बनते और सरकार नहीं पलटती तो इन्हें पता लग जाता क्या चीज़ है। क्यों इतने मुकदमे, क्यों वहाँ से आप तड़ी पा रहे, तो आप करते हैं। अब अपने पर आगे पड़े तो हम वो हो गया, दूसरों को तुम घेरते रहो। ईडी और सीबीआई से अब विपक्ष डरने वाला नहीं है। मोदी जी को मुकाबला करेगा। लेकिन मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया था। अरे यार कहाँ मिल गई थी? तो तुम प्रधानमंत्री बन गए, तुम मुख्यमंत्री बन गए तो क्लीन चिट तो तुम अपने हाथ से कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्लीन चिट तो बहुत अच्छी तरीके से आएगा। क्योंकि ये जो पार्टी है, ये जो राहुल गांधी जो हैं, जो इनकी मेहनत चल रही है, कांग्रेस की जो मेहनत चल रही है, ये मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं। तो भाई इनकी तो चलनी है, नफरत की नहीं चलेगी यहाँ दुकान इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। यहाँ तो चलेगी, मोहब्बत की दुकान चलेगी। तो कांग्रेस जो है आपके बहुत अच्छे बहुमत से आ रही है। प्रधानमंत्री कौन होगा उस गठबंधन में? पीएम का चेहरा कौन है? देखिए, जिसको बात सुनिए, जिसको पप्पू बताते हैं ना, पप्पू, वो ही सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होगा आने वाले टाइम में। आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में राहुल गांधी जो है एक सितारा बन के चमकेंगे यहाँ और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। समझे? जनता स्वीकार करेगी उनको? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं कर रही है? आपने भारत जोड़ो यात्रा नहीं देखी क्या? है, लाखों करोड़ों आदमी उनके साथ है और पूरा भारत उनके साथ है। ऐसी बात नहीं है। मोदी जी की मैं कोई किसी तरीके की ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी कोई अच्छे नहीं है, मोदी जी भी बेहतर हैं, लेकिन मोदी जी अपने लिए ही बेहतर हैं और किसी के लिए नहीं है। मजदूर तो मर गया, मजदूर का तो बेड़ा गर्क हो गया, और मालदार से मालदार हो गया, और गरीब गरीब हो गया। तो भैया यहाँ तो ऐसे मामला चल रहा है। सरकार जो है वो सिर्फ अमीरों की है, गरीबों की नहीं है। ये बताओ समस्या क्या है इस मोदी सरकार में या भाजपा सरकार में? समस्या क्या है? समस्या सब कुछ है बताइए ना भाई, आपको तो खुद पता है भाई, महंगाई कितनी है, समझे? और जी किसानों का कितना बुरा हाल है, समझे? गरीब आदमी को कितना बुरा हाल है, कितने किसान पा रहे हैं और कितने मतलब गरीब आदमी रोजमर्रा मर रहे हैं। और जी दिल्ली का तो हाल ही खराब है। वो कह रहे हैं कि किसानों को उनके खाते में पैसे भेज रहे हैं, जो वो उनका सम्मान का पैसा है, 2,000 रुपये सालाना भेजते हैं, वो भेज रहे हैं किसानों को। नहीं ऐसा है, वो आपका हमारा ही पैसा है जो करोड़। अरे देखिए, बात सुनिए आप हमारी। अब मोदी जी रोज़ तो सूट बदलते हैं, रोज़ जहाज़ में एक से एक बेहतरीन जहाज़। कितने का? 18,000 करोड़ रुपए का। कितने का जहाज़? 8,000 करोड़ रुपए का जो जहाज़ है उनका निजी जहाज़ है जिसमें वो घूमते हैं। यहाँ साइकिल भी बरामद नहीं है भैया। साहब ये बताओ, आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, सत्ताएं आपने बहुत सारी देखी होंगी, कांग्रेस की देखी होगी, बहुत दिन से देख रहे हैं और बहुत सारी सरकार। ये बताओ, अभी 2024 के चुनाव में अभी समय है और अभी 4 राज्यों में 5 राज्यों में अभी चुनाव है, ठीक है?
5 राज्यों में चुनाव से पहले राम मंदिर का जिक्र करना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आना क्या संकेत है? नहीं देखिए, ये तो सब चुनावी स्टंट है। आप सबको पता है भाई, राम मंदिर जो है, राम मंदिर बनना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, आस्था का मामला है भाई, हमें तो कोई एतराज़ है ही नहीं। जब हो गया कोई मामला, हो गया फैसला, हो गया तो वो तो हो गया, बनना चाहिए। लेकिन उसको चुनावी मुद्दा बनाना और उसको मतलब सियासत में घसीटना और धर्म की सियासत करना, ये अच्छी बात नहीं है। जो मामला है भाई, साफ़ सुथरी सियासत करो और भाई जनता की भी सोचो। भाई आप तो खा ही रहे हो, आपको क्या कमी है? लाखों रुपए का सूट पहन रहे हो, लाखों रुपए के चश्मे लगा रहे हो, लाखों रुपए के पेन आपकी जेब में है, तो भाई जनता का भी तो सोचो। पेट्रोल आपने 110 रुपये कर दिया, समझे? खाने पीने की चीज़ें सारी महंगी हो गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, वहाँ पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा है। कहाँ? राजस्थान में। भाई जब यहाँ रहेगा तो वो तो वेट लगाएंगे वहाँ, वो नहीं लगाएंगे। राज्य क्यों लगाएंगे भाई? यहाँ घटना चाहिए, वहाँ थोड़ी। खान साहब ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि G20 हमने करवा दिया, आज तक लोग G20 को नहीं जानते थे और भारत का डंका बाहर बजा दिया। आज सब मुल्क सहायता भी मांगते हैं और सब कुछ सहायता मांगते हैं। भाई कहाँ डंका बज गया? आप हमें ये बता दो, बाहर कहाँ डंका बजा है? सऊदी में मंदिर बन गया, अभी एक मंदिर बन गया, अब कोई नई बात है? मंदिर तो बनना चाहिए, कहीं भी बन जाए। सऊदी में अगर बन गया तो कौन सा अचंबा हो गया है? भाई सऊदी में लाखों, हमारे यहाँ के, इंडिया के, भारत के लाखों आदमी रहते हैं सऊदी में, लाखों रहते हैं, हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो वहाँ मंदिर बन गया तो क्या बात हो गया? वहाँ को जो हमारे आस्था का जो केंद्र है, जो मक्का है, मक्का के अंदर जो खाना काबा है, तो वहाँ तो मंदिर नहीं बनेगा ना। और पूरे सऊदी में कहीं भी बन जाओ है भाई, हर जगह है इसमें। ये तो सबकी आस्था का मामला है। अगर वहाँ मंदिर बन रहा है तो अच्छी बात है, भाई हमारे हिंदू भाई रहने वो वहाँ पूजा करेंगे, हैं? उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन ये नहीं है कि ये मोदी जी का मतलब कोई श्रेय है, वो वहाँ की गवर्नमेंट ने बात सुनी। अगर वहाँ की गवर्नमेंट अगर नहीं चाहेगी ना, तो बिल्कुल नहीं होगा वहाँ कुछ भी। जैसे हमारा है मामला, भाई हम जो चाहेंगे वही तो होगा, है? ये बताओ, क्या तानाशाही करती है मोदी सरकार? जैसे ईडी CBI की जांच बिल्कुल करती है। अब कहना गहलोत साहब का कि ईडी जो है वो तो ऐसी हो रही है जैसे कि कुत्ते बिल्ली की तरह पीछे लग रही है। भाई ईडी भाजपा वालों के पास क्यों नहीं जाती है? आप हमें बताओ, भाजपा वालों के पास क्यों नहीं जाती? कितने, अब योगी जी को ले लो आप, योगी के मंत्रिमंडल में कम से कम 60-70 के करीब ऐसे हैं जिन पे मतलब किसी पे 40 केस हैं, किसी पे 50 हैं, किसी पे 60 हैं, किसी पे 15 हैं, किसी पे 20। पर उनके पास क्यों नहीं जाती भैया ईडी? हैं? सिर्फ कांग्रेस वालों के पास, या हमारे तुम्हारे घर में ईडी घुस जाएगी? भाजपा वाले इतने साफ सुथरे हैं भैया, इनके पास तो अगर कोई भी किसी भी तरीके का दागदार आदमी चला जाओ, वो पवित्र हो जाए भाई।